आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ऐलान, भारत फ्रांस मिलकर पनडुब्बी और विमान बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्रांस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देश साथ मिलकर रक्षा सामग्री तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर चाहे पनडुब्बी हो या नौसेना विमान, दोनों देश केवल अपनी ही नहीं बल्कि अन्य मित्र देशों की ज़रूरत को भी पूरा करना चाहते हैं। ऊंची उड़ान, चंद्रयान 3 धरती से चांद के सफ़र पर रवाना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर तय समय पर LBM 3 ML4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजा गया। उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद प्रणोदन मॉड्यूल रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। हरिद्वार में राहत के लिए सेना की टुकड़ियां तैनात। तो हरिद्वार में जल भराव से निपटने और राहत बचाव कार्यों के लिए सेना को भी उतार दिया गया है। शुक्रवार सुबह से जल भराव प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के साथ ही BEG की 2 टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। एक टीम को हरिद्वार और दूसरे को रुड़की में तैनात किया है। दोनों टीमों में 75 जवान शामिल हैं। आपदा राहत और बचाव के लिए 71 करोड़ जारी। तो आपदा से निपटने के लिए सरकार ने सभी जिलों को 71 करोड़ का बजट जारी किया है, जिसमें हरिद्वार को सर्वाधिक 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उत्तराखंड में 339 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध। तो उत्तराखंड में शुक्रवार को बारिश थमने के बावजूद भूस्खलन से 184 सड़कें बंद हुई। राज्य में बंद सड़कें अब 339 हो चुकी हैं, जिनमें 10 स्टेट हाईवे भी शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष DK यादव ने बताया कि अवरुद्ध सड़कें खोलने के लिए 257 मशीनें लगाई गई हैं। चारधाम मार्ग पर यातायात सामान्य। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर शुक्रवार को यातायात सामान्य रहा। हालांकि कुछ स्थानों पर बोल्डर गिरने से जगह जगह यातायात बाधित रहा। लक्सर में बाढ़ के पानी से 2 की मौत। तो लक्सर तहसील क्षेत्र में बाढ़ के पानी से डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि लक्सर के ग्राम हबीबपुर कुंडी में सतपाल ग्राम बसेड़ी खादर में अजय कुमार की मौत हुई। छुट्टी आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों पर केस होगा। तो जिलाधिकारी के स्कूल बंद करने के आदेश के बावजूद खुले स्कूलों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी BO को निर्देश दिए गए हैं। DM के निर्देशों के बावजूद जिले में 4-5 निजी स्कूल खुले थे या टीचरों को स्कूल आने को कहा गया था। CEO ने बताया कि निरीक्षण के दौरान भी स्कूल बंद रखने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। ऐसे में आदेश की नाफरमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलों की सुरक्षा रिपोर्ट 2 दिन में तलब। तो राज्य सरकार ने सभी छोटे बड़े पुल की क्षमता का आकलन कराने के लिए सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला लिया है। थोक महंगाई दर 8 साल के निचले स्तर पर पहुंची। सेना ने मांगी पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पर NOC। 10% निजी सुरक्षा एजेंसी के पास भी नहीं है लाइसेंस। कूनो पार्क में एक और चीता की मौत। मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में चीतों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को अफ्रीका से लाए नर चीता सूरज की मौत हो गई। पिछले 4 महीने में 3 शावकों समेत 8 चीतों की मौत हो चुकी है। चांद के माथे पर तिलक को निकला चंद्रयान 3, अधूरा सपना करेगा पूरा, हर गलती सुधार लेगा विक्रम। स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अपना अलग मॉडल विकसित करेगा। तो चिंतन शिविर शुरू। देहरादून में जुटे 22 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और आला अधिकारी। विभागों की खींचतान में टूट गया मालन पुल। तो कोटद्वार के मालन नदी पर बना पुल विभागों के आपसी खींचतान से टूट गया। बीते वर्ष शासन के निर्देश पर हुए पुलों के सेफ्टी ऑडिट में इस पुल की मरम्मत और सुरक्षा कार्य कराने को ज़रूरत बताई गई थी, लेकिन बजट न मिलने से जो काम होने थे वे नहीं हो पाए। CBSE अगले साल 15 फरवरी से परीक्षाएं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की वर्ष 2024 और 24 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 10 अप्रैल को समाप्त होंगी। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि परीक्षाएं 55 दिन जारी रहने की उम्मीद है।
देहरादून में रिकॉर्ड रूम में रजिस्ट्री बदलने वाले गिरोह का पर्दाफाश। तो खुलासा, भूमाफिया से मिले थे कुछ कर्मचारी, मुकदमे के आदेश दिए गए। रुद्रपुर विधायक मेयर कोर्ट में सरेंडर। तो रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा, मेयर रामपाल समेत 10 भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद यूसुफ की अदालत में आत्मसमर्पण किया। नैनी दून 2 दिन और दून एक्सप्रेस ट्रेन 3 दिन रद्द। तो भारी बारिश के चलते काठगोदाम और देहरादून के बीच संचालित होने वाली दून एक्सप्रेस व नैनी दून जनशताब्दी का संचालन प्रभावित है। रेल प्रशासन ने काठगोदाम दून एक्सप्रेस को 3 दिन 15 जुलाई से 17 जुलाई के लिए, जबकि काठगोदाम नैनी दून ट्रेन को 2 दिन 15 से 16 जुलाई के लिए रद्द कर दिया है। दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे जिला अस्पताल के सीएमएस। तो प्रबंधक और प्रशासनिक काम के साथ अल्ट्रासाउंड जांच भी कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप बिष्ट। लोहाघाट में सिर्फ 3 दिन अल्ट्रासाउंड हुआ। जर्जर स्कूलों में बच्चों को पढ़ता देख विधायक नाराज। तो पिथौरागढ़ से खबर है, ये कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने झूड़ी मलान क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विधायक ने जीर्ण शीर्ण हो चुके प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ता देख नाराजगी प्रकट की। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से स्कूल की छत टपकी, अब आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ेंगे बच्चे। तलाताला में 13 ग्राम पंचायतों के लोग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। पंजाब के गैंगस्टर के भाई से चरस लेकर दून पहुंचे 2 युवक गिरफ्तार। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी देने वाले गैंगस्टर के भाई से मिली चरस की सप्लाई लेकर दून पहुंचे 2 युवकों को प्रेमनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से कुल 3 किलो 30 ग्राम चरस मिली। उनके खिलाफ एनडीपीसी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। हिस्ट्री सीटर 6 ग्राम स्मैक के संग गिरफ्तार हुआ। मृतकों के आश्रितों को 4 लाख मिलेंगे। फसल का बीमा न कराने वालों को केंद्र के मानक से मुआवजा। तो बारिश की वजह से हरिद्वार, नैनीताल समेत राज्य में फसलों की क्षति हुई है। सरकार ने फसलों का बीमा न कराने वाले किसानों को केंद्र के मानक के अनुसार मुआवजा देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में शूटिंग करना चाहते हैं अरबाज। लोगों के मोबाइल फ़ोन लेकर भागने वाला धरा। तो देहरादून से खबर आई है। एयर मार्शल बोले, आप पुलों को सेना के हिसाब से बनाएं। दून अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होने पर हंगामा हुआ। दून में लगी गढ़वाली फिल्म जयधारी देवी। समाचार पत्र वितरक का स्कूटर चोरी हुआ। डीएवी कॉलेज की डेट शीट जारी। तो डीएवी पीजी कॉलेज की आंतरिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी हो गई है। बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 जुलाई से शुरू हो रही हैं। इस बार कांवड़ यात्रा ने बनाया भीड़ का नया रिकॉर्ड। तो भीड़ ने तोड़े सभी पुराने रिकॉर्ड। पिछले साल 3.80 करोड़ कांवड़िए आए। इस बार अभी तक 3.97 करोड़ कांवड़िए पहुंचने का दावा है। 12 घंटे में 8.5 लाख डाक कांवड़ वाहन पहुंचे। नीलकंठ में 40 लाख शिव भक्त कर चुके हैं जलाभिषेक। शिवालयों में आज होगा जलाभिषेक। तो शिवरात्रि पर्व पर कुंभ नगरी के शिवालयों में जलाभिषेक के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों की डूबने से बचा रही बीओ की टीम। तो हाथी पुल के पास बीईजी की ओर से एक केंद्र बनाया गया है, जहां बीईजी कांवड़ियों को डूबने से बचाने का काम कर रही है। शहर में एटीएम खाली, मंडी में सब्जी नहीं पहुंची। रुड़की में पुलिस से उलझे हरिद्वार से आ रहे कांवड़िए। रात 2 बजे खुला जाम तो दौड़े डाक कांवड़ वाहन। बीमार शिक्षकों को तबादलों से राहत मिलेगी। तो समय पर मेडिकल सर्टिफिकेट न बना पाए गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को भी तबादले से राहत मिलेगी। उन्हें फिलहाल यथावत रहने दिया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अंक सुधार परीक्षा की तैयारी कराने वाले अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों को ईएल का आदेश जारी किया जा रहा है। स्कूलों में छात्रों के अनुसार नए पदों का सृजन किया जाएगा और सरप्लस शिक्षकों को पद सहित दूसरे स्कूल में स्थानांतरित किए जाएंगे।
ये भी हैं शिक्षकों की मांग। टोटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान गुणांक। अल्मोड़ा प्रांतीय अधिवेशन में शामिल सभी शिक्षकों को अवकाश को मंजूरी। दुर्गम श्रेणी के रहने वाले इच्छुक शिक्षकों को सुगम में तबादले से रियायत। पारस्परिक स्थानांतरण की सूची शीघ्र जारी। कुमाऊं मंडल में 15% से अधिक हुए स्थानांतरणों की जाँच की जाए। विज्ञान की किताब हिंदी में दी जाए तो कक्षा 3 से विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में कराने के फैसले पर संघ ने आपत्ति जताई। संघ अध्यक्ष चौहान ने डीजी से सभी विषयों की किताबें हिंदी में ही मुहैया कराने की मांग की, जो अपने पाठ समझने में आसानी होगी। मंत्री पर व्यंग लिखने वाले शिक्षक के पक्ष में अभियान। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर व्यंग लिखने के आरोप में कार्रवाई का सामना कर रहे शिक्षक मुकेश प्रसाद बहुगुणा के समर्थन में सोशल मीडिया में अभियान शुरू हो गया है। मानसून में छुट्टी के पक्ष में शिक्षक। तो उत्तराखंड में गर्मियों के बजाय मानसून सीजन के दौरान स्कूलों की छुट्टियां करने के मुद्दे पर प्रदेश सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी शिक्षक संगठन भी सहमत हैं। देहरादून की सड़कों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा तय। तो परिवहन विभाग ने ओवर स्पीड से होने वाले हादसों को रोकने के लिए उठाया कदम। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर इस गति से दौड़ेंगे। तो देहरादून हाईवे पर हल्के वाहन, दोपहिया वाहन 60, हल्के वाहन 80, भारी वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे। बेसिक शिक्षकों की भर्ती भी ऑनलाइन। तो नए शैक्षिक सत्र में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इसकी शुरुआत बेसिक शिक्षकों से होगी। राज्य स्तर पर स्थापित विद्या समीक्षा केंद्र के जरिए जिलावार आवेदन लेते हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार होगी। चयन और तैनाती की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से होगी। डीजी वंशिधर तिवारी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह दिल्ली में आयोजित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से बैठक विद्या समीक्षा केंद्र का दायरा बढ़ाए जाने पर सहमति बनी। केंद्र के निर्देश के अनुसार छात्रों की स्कूल से जुड़ी अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को भी पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने 4 साल में 15,000 नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत बेसिक स्तर पर इस वर्ष 2022-23 में 2065 पदों पर भर्तियां की गई हैं। इस वर्ष साल 2023-24 में 2,455 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। वर्ष 2024 से 2027 तक 2,250 शिक्षक और 3,350 मिनिस्ट्रियल पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं। ये पद रिटायरमेंट और प्रमोशन की वजह से रिक्त होने हैं। बीते 6 मई को सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग ने अपना भविष्य की तैयारियों का प्लान रखा। ऑनलाइन मिलेंगे सर्टिफिकेट। तो स्कूल एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, छात्रों की टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट आदि सभी दस्तावेज छात्रों को ऑनलाइन मिलेंगे। विद्या समीक्षा केंद्र में प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों का ब्यौरा होगा। मुख्य आरक्षित दूरसंचार का चयन पूरा हुआ। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने मुख्य आरक्षित दूरसंचार परीक्षा की चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए अंतिम तौर पर चयनित 247 अभ्यर्थियों की संस्तुति विभाग के पास भेज दी है। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि उक्त परीक्षा गत वर्ष 31 जुलाई को आयोजित की गई थी, जिसके बाद मई माह में आयोजित शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम चयन किया गया है। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो प्रदेश में नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कराई गई प्रवेश परीक्षा का प्रोविजनल परिणाम जारी कर दिया गया। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से अभ्यर्थियों से 19 जुलाई तक आपत्ति मांगी गई है। उसके बाद परिणाम जारी करेंगे। कार्रवाई पर शिक्षक के पक्ष में सोशल मीडिया में अभियान चला। शिक्षक संगठन भी मानसून में स्कूलों की छुट्टियों के पक्ष में है। ओपनर कर्मियों ने पूर्व सीएम कोश्यारी को बताया अपना दर्द। 60 गांवों का सड़क संपर्क दुनिया से कटा। तो अल्मोड़ा में बंद सड़कों ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। बारिश से बधान दनपो में मकान ध्वस्त, हादसा बचा। सल्ट में 25 से अधिक गांवों में लोगों को संचार क्रांति का इंतजार है।
उत्कृष्ट विद्यालय में भी नहीं भेजे शिक्षक। तो बेहतर शिक्षा के लिए खोले गए उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। हालात यह है कि नाम के अनुरूप ये विद्यालय विद्यार्थियों और अभिभावकों की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह शिक्षकों की भारी कमी है। जिले में खोले गए 22 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के 35% पद खाली हैं, जिसका सीधा असर विद्यार्थी की पढ़ाई पर पड़ रहा है। इसमें विद्यालय का परीक्षा फल भी आशा के अनुरूप नहीं रहा। इसके बाद भी शिक्षकों की तैनाती का प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जिले में 22 अटल उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं, जिनमें प्रवक्ताओं के 223 पद सृजित हैं, लेकिन 77 पद 3 साल से भी अधिक समय से खाली हैं। हैरानी की बात यह है कि 10 विद्यालयों में गणित और जीव विज्ञान, 7 में रसायन तो 8 में भौतिक विज्ञान पढ़ाने के शिक्षक ही नहीं हैं। ऐसे में इन विद्यालयों में पढ़ने वाले 5220 विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है। यूके SSSC ने किया 247 का चयन सूची जारी। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने मुख्य आरक्षी भर्ती पूरी कर दी है। शुक्रवार को आयोग ने 272 पदों के सापेक्ष 247 युवाओं का चयन कर उनकी सूची विभाग को भेज दी। मानचित्रकार प्रारूपकार भर्ती आवेदन में 19 से करें त्रुटि सुधार। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों मानचित्रकार प्रारूपकार भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। 13 जुलाई तक आवेदन मांगे गए। अब आवेदन में संशोधन त्रुटि सुधार का मौका अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इसके तहत 19 जुलाई से 29 जुलाई की रात 12 बजे तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती आयु सीमा में एक बार छूट की मांग। तो भाजपा के पूर्व प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में एक बार फिर छूट की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन दिया, जिस पर उन्होंने सचिव कार्मिक को वार्ता के लिए कहा है। यूजी में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय माल देवता में यूजी में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। छात्रों की प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई है, लेकिन तमाम छात्र ऐसे हैं जो खराब मौसम के चलते अपने स्कूल से 12वीं की मार्कशीट नहीं ले पाए। ऐसे में प्रवेश की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने के लिए प्राचार्य को छात्र संघ की ओर से ज्ञापन दिया गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पहला परिसर बुल्लावाला में बनेगा। तो बुल्लावाला में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का परिसर संचालित होगा। परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी करें आयोग। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने वरिष्ठ पदाधिकारी अधिसूचना चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया से मिले। उन्होंने मांग की कि लंबे समय से कई परीक्षाओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। यूकेडी के मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने मांग की कि तत्काल पुलिस आरक्षी दूरसंचार के परिणाम घोषित किए जाएँ। अगस्त में होगी भाषा प्रशिक्षण प्रयोगशाला। साक्षी व एकता ने किया राज्य टॉप। तो नर्सिंग PG प्रवेश परीक्षा में ऋषिकेश के साक्षी तिवारी व एकता चमोली ने संयुक्त रूप से राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 138 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 59 जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 140 टेक्निकल स्टाफ के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। DAV PG कॉलेज में 24 जुलाई से होंगी आंतरिक परीक्षाएं। चैन स्निचिंग में दिल्ली के 2 युवक गिरफ्तार हुए। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। डोईवाला से खबर आई है। लालतपड़ में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास किए। डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया। अभिकर्ता डाकघर कर्मी समन्वय से काम करें। मेडिकल की पढ़ाई भविष्य में सस्ती होगी। तो देहरादून में आयोजित 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया संबोधित। पुरस्कारों के लिए आवेदन तिथि बढ़ी। तो महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय शक्ति तिलू रोतेली पुरस्कार और ऑनलाइन वर्कर पुरस्कार के लिए 13 जुलाई को समाप्त आवेदन की तिथि 17 जुलाई तक बढ़ा दी है। तबादले निरस्त नहीं किए तो आंदोलन। तो आम आदमी पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने पंचायती राज विभाग में टिहरी से देहरादून हुए तबादलों पर सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य के 4 संकल्पों पर काम करें। महामारी से निपटने को मजबूत ढांचा बनाएगी सरकार। BLO सत्यापन को 21 से घर आएंगे। तो मतदाता सूची सत्यापन को BLO 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच हर वोटर के घर जाएंगे। इस दौरान लगातार अनुपस्थित मृत व 2 जगह नाम वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। 7 दिन में गाड़ी नहीं छुड़ाई तो होगी नीलाम।
उपनल डीए स्थगित होने पर भड़के कर्मचारी। प्रेमचंद बोले तय समय पर पूरे करें विकास कार्य। केदारनाथ हेलीपैड के समीप सेल्फी लेने पर सिखाया सबक। तो केदारनाथ में हेलीपैड के समीप एक यात्री द्वारा सेल्फी लेने पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा यात्री को सबक सिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए करें आवेदन। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। चमोली में 27 मोटर मार्ग अवरुद्ध हुए। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था बनाने में जुटा लोक निर्माण विभाग। तो पौड़ी से खबर आई, अल्टरनेट व्यवस्था के लिए कड़वाश्रम मार्ग को ठीक किया जाएगा। कांग्रेस ने की शीघ्र पुल निर्माण की मांग। तो कोटद्वार से खबर आई है, मालन नदी में बहे एक युवक का शव मिला। तो कोटद्वार के मालन नदी का पुल टूटने के दौरान बहे हल्दू खाता जसोधरपुर निवासी युवक प्रसन्न डबराल का शव शुक्रवार सुबह कोटद्वार पुलिस व यूपी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए नदी से बरामद कर लिया। डीएम ने अफसरों को दिए निर्देश। ऑटो संचालकों ने किराया बढ़ाया। तो माला नदी पर बने पुल के टूटने के बाद अब भाबर के लोगों की दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई है। कर्णप्रयाग में भाजपा ने चलाया सफाई अभियान। बच्चों ने स्कूल जाने के लिए बनाया रास्ता। तो उत्तरकाशी से खबर है, ये ऐसे सिस्टम की लापरवाही कहीं अनदेखी, जहां छात्रों को स्कूल जाने के लिए भी स्वयं पैदल मार्ग का निर्माण कर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। बावजूद जिम्मेदार विभाग आंख मूंद कर बैठा है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। हेमकुंड के लिए 2 लेन स्थायी पुल बनेगा। खटीमा में बिजली चोरी के 24 मामले पकड़े। तो 18 बकायेदारों के कनेक्शन काटे, 9 लोगों से 2 लाख रुपए वसूले। वहीं खबर है दिनेशपुर से, दिनेशपुर में फंदे पर लटका मिला युवक। पुलिस होटल के मालिक पर भी कसेगी शिकंजा। तो होटल संचालक और कर्मी के अलावा 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार। तो होटल में पकड़े गए 15 युवकों के भी पुलिस एक्ट में चालान किए गए। वहीं खबर है गदरपुर से अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। चेक बाउंस के दोषी को 2 माह की सजा हुई। काशीपुर से खबर है, लाखों की नकदी व जेवर लेकर नवविवाहिता फरार। तो शादी के 1 सप्ताह के भीतर ही नवविवाहिता ससुराल से लाखों रुपए के जेवरात और 45,000 की नकदी लेकर फरार हो गई। गलत दिशा से ड्राइविंग पर 51 का चालान। तो देहरादून से खबर आई है, लेह के युवक ने दून में जान दी। तो लेह लद्दाख के एक युवक ने मालदेवता रोड स्थित नदी के ऊपर जंगल में पेड़ से लटक आत्महत्या कर ली। देहरादून में रजिस्ट्री में मिली गड़बड़ी मुकदमे के आदेश दिए गए। नेपाल 8 नई सीमा चौकी खोलने की तैयारी में जुटा। पुल देर तक खोलेंगे तो बढ़ेगा कारोबार। यूपी से उत्तराखंड को मिलेगा स्कूल की ज़मीन का हक। पिथौरागढ़ के शटलर एंजल अंडर 15 में देश में नंबर 1। आरटीआई एक्टिविस्ट चौहान के हत्यारों को आजीवन कारावास हुई। सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत। तो रुड़की से खबर है, कार की टक्कर से बाइक सवार कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। घायल को अस्पताल के उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। अवैध डेयरी संचालक पर रोक लगे। वही खबर है, हैदराबाद से महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के पैर तोड़े। तो अवैध संबंध के चलते महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की पिटाई कर दी। आरोप है कि दोनों ने मिलकर लोहे के हथियार से उसके पैर तोड़ दिए। गंभीर हालत में पीड़ित को हायर सेंटर रेफर किया गया है। ट्रेनें रद्द, बसें कांवड़ में फंसी, यात्रियों की फजीहत। तो हल्द्वानी से खबर है, भारी बारिश और कांवड़ यात्रा के चलते कुमाऊं के हजारों यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। बारिश में ट्रैक बाधित होने से जहां ट्रेनों को निरस्त करना पड़ रहा है, वहीं बसें कांवड़ यात्रा के चलते लग रहे जाम से 5-6 घंटे फंस रही हैं। तेंदुए के हमले में संघ प्रचारक घायल। तो कालाडूंगी से खबर आई है। वहीं खबर हल्द्वानी से, सड़क हादसे में वाहन चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। रामगढ़ में भेजे वाहन आज खुल सकता है हाईवे। किच्छा में चोरी की 2 बाइकों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गदरपुर में 3 बाइक के संग 2 दबोचे गए। वहीं खबर है, खटीमा से जहर खुरानी का शिकार बना युवक।
दून की ट्रेनें 17 तक प्रभावित रहेंगी। तो बारिश से हुए जल भराव के कारण दून की ट्रेनों का संचालन सामान्य नहीं हो पा रहा है। रेलवे ने देहरादून से जाने वाली 5 ट्रेनों और 17 और एक को 16 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया है। प्रयोगशाला सहायक के 11 पदों पर आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के 11 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक युवा 18 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बारिश कॉलोनियों में जल भराव, सड़कों पर जाम। तो देहरादून से खबर है, इस शहर के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार देर शाम तेज बारिश हुई, जिसके बाद इसी रोड, रायपुर रोड, डालवाला, डीएल रोड समेत विभिन्न इलाकों में जल भराव हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तो उत्तराखंड में 18 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 17 जुलाई को भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट रहेगा। नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, पौड़ी, चमोली में ज़्यादा बारिश रहेगी। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि कुमाऊं के जिलों में ज़्यादा बारिश का अलर्ट है। 18 के बाद एक सप्ताह तक बारिश से राहत रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम में अपनी यात्रा टाल दें। रोडवेज ने दिल्ली के लिए 75% बसें घटाई। 6 साल में गिरे 39 पुलों पर जवाब दे भाजपा। अवैध मकानों को बिजली पानी के कनेक्शन देने का विरोध किया गया। बरसों से लंबित वादों को जल्द निपटाएं। हरेला पर स्कूलों में 10 पौधे जरूर लगाएं। तो जिलाधिकारी सोनिका ने हरेला पर 10 जुलाई को जिले में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मसूरी में कार पार्किंग शुल्क में होगा संशोधन। बारिश के बाद बदहाल सड़कों ने बढ़ाई दुश्वारियां। तो लगातार बंद हो रही सड़कों से बढ़ रही लोगों की दिक्कतें। अल्मोड़ा में 15 तो बागेश्वर में 4 सड़कें मलबा आने से बाधित हैं। बागेश्वर कैंपस निदेशक को ज्ञापन भेजा। जागेश्वर श्रावणी मेले का मुख्यमंत्री को दिया न्योता। MBPG पहले दिन 148 दाखिले हुए। हरियाली त्योहार कुमाऊं गीतों पर जमकर झूमे। नैनीताल में मेधावियों का किया सम्मान। मेडिकल कार्यशाला में जुटेंगे उत्तराखंड के 250 डॉक्टर। इंदू इनर व्हील क्लब हल्द्वानी की अध्यक्ष बनी। चोरी की 2 बाइक के साथ 3 दबोचे। तो किच्छा से खबर आई है। हल्दी चौड़ की आबा मिसेज इंडिया वर्ल्ड के फाइनल में पहुंची। पौड़ी में छात्रों ने किया CMS का घेराव। तो जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का लगाया आरोप। चिन्याली स्वर्ण में दुकान में लगी आग। पुरोला में पुलिस ने पकड़ी 3 लाख की अफीम। तो आरोपी पंजाब ले जा रहा था अफीम। गलत दिशा में वाहन चलाने वाले 5 लोगों के चालान किए गए। 16 जुलाई को कांवड़ यात्रा निकलेगी। तो बनबसा से खबर आई है। धुरोली का प्राइमरी स्कूल आंगनबाड़ी में शिफ्ट हुआ। हेलीकॉप्टर तैनात होने पर CM का आभार। तो धारचूला से खबर आई। पूर्णगिरी मार्ग बंद होने से क्षेत्र के ग्रामीण परेशान हैं। चंपावत के गांव सोलर लाइट से जगमग होंगे। पैरा ओलंपिक मनोज के हाथों आकाश के मेधावी सम्मानित। मेट्रोपोल में अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया। यूट्यूबर ने DM से लगाई गुहार। तो STH में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाने वाले यूट्यूबर मोहित बिष्ट ने जांच कमेटी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। हाईटेक ARTO दफ्तर बनेगा। दमोह डूंगा इंदिरा नगर में मिला डेंगू का लार्वा। आरक्षण बदला तो मेयर के टिकट को घमासान तय। गलत दिशा में ड्राइविंग पर 51 के चालान। तो देहरादून से खबर आई है। आयुष्मान योजना जरूरतमंदों को अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी। तो सरकार ने कहा 2024 तक उत्तराखंड को TB मुक्त करने का लक्ष्य है। 3 साल में समान होगी UG PG की सीटें। आधे घंटे में सॉफ्टवेयर तैयार कर देगा योजना की DPR। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों को दिया जाए उपार्जित अवकाश। एक बार फिर होगा पुलों का सेफ्टी ऑडिट। शासन ने जारी किए निर्देश। हरिद्वार में जल भराव से 551 गांव प्रभावित हुए। बारिश से प्रदेश में 8000 हेक्टेयर पर खरीफ फसलों को पहुंचा नुकसान। मतदाता बनाने और सत्यापन करने का अभियान 21 जुलाई से होगा। नैनी सैनी एयरपोर्ट सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से अहम है। नई खोज पेटेंट कराने वाले छात्रों को मिलेंगे 50,000 रुपये।
सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले शिक्षकों पर विभाग ने कसा शिकंजा। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले शिक्षकों पर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। बारिश रोकने के लिए ऐप के संबंध में पोस्ट डालने पर विभाग की ओर से राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश प्रसाद भगोड़ा को जवाब तलब करते हुए वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। फर्जी दस्तावेज से मालिक बन जाते माफिया, भटकते रहे भूस्वामी। गौशाला में लगी आग, गाय की मौत हुई। तो त्यूनी से खबर आई है। उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं हुआ नया आईसीयू, रेफर होते रहे मरीज। वहीं खबर है 3 दिन रद्द रहेगी दून से चलने वाली 9 ट्रेनें। आज पहाड़ से आएंगे टमाटर, कर्नाटक की मंडी देगी राहत। तो सस्ते 2 दिनों के बाद आज शनिवार पहाड़ी इलाकों से टमाटर की खेप देहरादून पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही कुछ दिनों में कर्नाटक की चिंतामणि मंडी से सब्जी पहुंचने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हरेला स्कूल कॉलेज व विभाग रोपेंगे 10 पौधे। पहाड़ों पर मुश्किलों से जूझते हुए गंतव्य तक पहुंची रोडवेज की बसें। पूर्व मंत्री के फार्म हाउस सहित 7 जगहों पर निकले सांप। पंजाब से लाई गई 3 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। शराब ठेकों और राशन की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। तो देहरादून से खबर आई है। रात में कांवड़ियों पर फेंके पत्थर, काफ़ी देर तक हंगामा। तो सिला कोई से खबर आई है। हरिद्वार में कांवड़ लेकर सहसपुर आ रहे कांवड़ियों ने शुक्रवार देर रात रामपुर में हंगामा कर दिया। कांवड़ियों का आरोप था कि किसी अज्ञात रेहड़ी वाले ने उनके ऊपर पत्थर फेंके। सहसपुर पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को समझाने का प्रयास किया। हंगामा बढ़ता देख सेलाकुई व विकास नगर में भी पुलिस बल बुला लिया गया। सावन की पहली शिवरात्रि आज। तो इस साल सावन में बन रहा 2 मासिक शिवरात्रि का संयोग। बच्चों ने मिलकर खोला 1 किलोमीटर पैदल मार्ग। तो उत्तरकाशी से खबर है। कंडी मार्ग में भारी और मलवा कोट कड़वासला में हल्के वाहन जाएंगे। नदी में बहे युवक का शव 9 किलोमीटर दूर यूपी से मिला। मारवाड़ी वार्ड के नीचे तेजी से हो रहा है भूत असाव। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद। तो गोपेश्वर से खबर आई है। सोण गांव में शराब की दुकान खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया। सीयूईटी की बाध्यता खत्म करें तभी होने देंगे प्रवेश। तो श्रीनगर से खबर आई है। कुल सचिव से मिले छात्र संघ अध्यक्ष, कहा पहाड़ की विषम परिस्थितियों और एनटीए की परीक्षा बनी परेशानी। शिक्षकों की तैनाती नहीं की तो बच्चों का दूसरे स्कूल में करा देंगे दाखिला। तो राजकीय इंटर कॉलेज पीपल कोटी में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर के अभिभावक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि विद्यालय में एक साथ भौतिक विज्ञान, गणित और हिंदी प्रवक्ता का स्थानांतरण कर दिया गया। इससे विद्यालय में पठन पाठन व्यवस्था चरमरा गई है। कहा कि यदि एक सप्ताह में शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई तो बच्चों की स्कूल से टीसी निकालकर दूसरे स्कूल में दाखिला करा देंगे। डाक कांवड़ियों की भीड़ के आगे ध्वस्त हुआ इंतजाम। मुख्य आरक्षी भर्ती यूके त्रिपलसी ने किया 247 का चयन। हादसों में 2 कांवड़ियों की हुई मौत। बाढ़ सुरक्षा के इंतजाम पर कब्जों ने फेरा पानी। बारिश के चलते कई ट्रेनें निरस्त हुई। रामनगर में करंट से मासूम की मौत। तो रामनगर से खबर है। करंट से झुलसे जीजा को देखने आया था, खंबे की वायर से झुलसा।